शांति। मधुबन मीठे बाबा के घर से आप सभी शिव शक्तियों को बहुत बहुत दिल से याद प्यार। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि एक बहुत ही नया रचनात्मक विधि से शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला प्रोजेक्ट, जिसका नाम है शिव शक्ति लीडरशिप। सबसे पहले भारत में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही माताओं और कन्याओं को ज्ञान का कलश दिया। मम्मा और हम सभी बहनों को शिव शक्ति बनाया। बाबा कहते हैं शिव शक्ति वह जिसका सर्व संबंध एक शिव बाबा के साथ। मैं शिव शक्ति ही तब हूँ जब शिव के साथ जुड़ी हूँ। दूसरी बात, बाबा कहते शिव शक्ति वह जो सदा हर परिस्थिति में सबके प्रति शुभ भावना रखती है, अंशिक वृत्ति को धारण करे। तीसरी बात, बाबा कहते शिव शक्ति वो जो अपने को अकेला नहीं, लेकिन शिव बाबा और मैं और हमारे साथ पूरा परिवार। शिव के बगैर शक्ति नहीं, शक्ति के बगैर शिव नहीं। ये है शिव शक्ति। शिव शक्ति लीडर्स की प्रोजेक्ट में बाबा के यह तीनों ही बातें 3 सिद्धांत के रूप में सफलतापूर्वक करने के लिए पूरी विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए मैं दिल से शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। सेवाएं बाबा की भिन्न भिन्न प्रकार से सारे विश्व भर में चल रही है और भारत में तो बहुत ही फास्ट स्पीड से सेवाएं आगे बढ़ रही है। उसमें एक और निमंत्रण मिला है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करें ब्रह्मा कुमारीज के अंदर जिसमें हम शिव शक्ति लीडरशिप की बातें करें। उसमें आप सोचो कि शिव शक्ति किसको कहा जाता? पहले तो जिसका शिव बाबा के साथ संबंध हो, शिव बाबा से शक्ति ले रहे हैं, उसको कहेंगे शिव शक्ति। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि शिव शक्ति के अंदर ऐसी पवित्रता की शक्ति है जिसको अहिंसक शक्ति कहेंगे। और तीसरा फिर कहेंगे कि हाँ बेशक मेरा पर्सनल संबंध है शिव बाबा के साथ, परंतु मैं जानती हूँ कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकती। जबकि शिव बाबा साथ है तो करण करावनहार बहुत ही कुछ कर रहा है और करेंगे ही। परंतु साथ साथ हम सब जो परिवार के हैं, हम जब मिल करके अपनी उंगली देते हैं तो ही गोवर्धन पर्वत अथवा ये कलयुग का परिवर्तन हो सकता। तो शिव शक्ति में अवश्य ये भी गुण होगा जो अपन को निमित्त समझ करके शिव बाबा को करण करावनहार मानकर साथ साथ सबके साथ मिल करके कोई भी कार्य करें। तो निमंत्रण ये है कि आप आपस में एक छोटे से संगठन में, एक ग्रुप में अपनी लेन देन करें कि आपको किस प्रकार से अनुभव है, बाबा की शक्ति कैसे आती और उसका किस प्रकार से आपको जीवन में कदम कदम पर या कोई विशेष अनुभव रहा हो। जैसे मैं आज तक भी याद करती हूँ कि 1974 फरवरी मास में हरिद्वार में एक बहुत बड़ा कुंभ मेला था। तो दादी गुलजार जी और मैं और एक और कुमारी हम पीछे बैठे थे
और आगे गोपाल भाई और ड्राइवर था। तो हम सवेरे सवेरे 4 बजे हरिद्वार से निकले, क्योंकि सवेरे ही पहुंचना था दिल्ली में। तो जिस रास्ते से हम जा रहे थे, अभी तो सब तरफ मोटरवे आ गई है, परंतु उस समय वो छोटा सा रास्ता था एक गांव के थ्रू। और जैसे ही हम उस गांव से पास कर रहे थे, मैं पीछे बैठी थी दादी और दूसरी कुमारी के बीच में, तो सामने से मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा था एक बुजुर्ग भाई सोच रहा था मैं क्रॉस करूं रास्ता या नहीं, तो आए वापस जाए आए ऐसे चल रहा था। गाड़ी कोई बहुत फास्ट तो नहीं चलती थी उन दिनों में, और बहुत सब तरफ शांति ही थी। करीब 5:45 बजे का समय था और धीमी धीमी लाइट थी, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी। तो गाड़ी धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, और फिर उस व्यक्ति ने डिसाइड किया कि आगे उसको बढ़ना है, और इम्पैक्ट हो गया। और इम्पैक्ट होने के बाद फिर गाड़ी रिकोशी होकर के एक 3 व्हीलर को लगी। फिर वहाँ से हटकर फिर जो इम्पैक्ट था उसका फिर एक पेड़ के ऊपर टक्कर मार के वहाँ रुक गई। तो उस समय ऐसे लग रहा था कि शांति के बदले कुछ आवाज़, कुछ वाइब्रेशंस, सारे गांव के जो पुरुष है वो इकट्ठे हो गए। पहले तो बिल्कुल अकेला ये बूढ़ा था, फिर ये सब इकट्ठे हो गए, और फिर गाड़ी तो रुकी ही। फिर हम लोगों का ध्यान था कि दादी गुलजार को कुछ लगा तो नहीं है, तो थोड़ा सा चोट लगा था, क्योंकि सिर चला गया था जो फ्रंट बेंच होती है एम्बेसडर सीट की, परंतु मामूली सा था। तो दादी कहती थी कोई फिक्र की बात नहीं, परंतु उसको शांति से कहाँ बिठा लिया। फिर मैंने ढूंढा कि ड्राइवर कहाँ है, ड्राइवर कहाँ पर नज़र नहीं आए। फिर मुझे ऐसे लगा कि शायद जहाँ वो गमसान है बहुत सारे पुरुष लोग खड़े थे, शायद उस बीच में ड्राइवर होगा। तो उस समय बाबा की कुछ शक्ति की कमाल थी, जो मुझे कोई बात का फिक्र नहीं था। ये मन में था कि ये लोग उसको मार न डालें। तो आवाज़ ही ऐसे रफ आ रहे थे, हिंसक वृत्ति वाले। तो मैं आगे गई, और मेरी आयु थी शायद उस घड़ी 24 उम्र, और सफ़ेद साड़ी तो थी ही, तो मैं लगती भी बहुत छोटी थी। परंतु मैं जैसे ही उन सब के संगठन के बीच गई, तो वो अलग हो गए और मुझे रास्ता देने लगे। और मैं वहाँ उसके सामने खड़ी होकर के, ड्राइवर को ही वो मार पिटाई करने वाले थे, उसके सामने खड़े होकर के बाएं ऐसे पसार के मैंने कहा, आप लोग रुको, आप लोग प्लीज़ रुको, अभी शांत करो, पुलिस आ रही है। हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि पुलिस आ भी रही है या नहीं, परंतु ये शब्द निकला, और बाय चांस ऐसे वो शांति का प्रवाह बना बाबा की मदद से, जो वो सब शांत हो गए। तो कुछ सेकंड्स की बात होंगी, 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, परंतु उस बीच में मुझे विश्वास है कि प्रोबेबली उस व्यक्ति की जान बच गई। फिर तो पुलिस आई, उसको लेके गए, और फिर सभी चले गए। तो कहने का मतलब कि कब ऐसी घड़ी आती है जिसमें हम सोच नहीं सकते हैं कि ऐसे कोई काम हमारे से हो सकता, परंतु बाबा को कुछ कराना होता, शिव शक्ति के रूप में शांति की स्थापना के कार्य में हम कुछ अपना उंगली दे सकते। तो आप अपना अनुभव लेन देन करके, आप जब इकट्ठा वो किसको कहेंगे कि रिपोर्ट उसका सारा बना करके भेजे, उसकी सारी डिटेल्स तो आपके पास आ ही रही है, परंतु मुझे लगता है कि आपको बहुत प्रेरणा मिलेंगी कि और भी आगे का कार्य हम शिव शक्ति रूप में किस तरह से करेंगे। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। शिव बाबा के प्यारे संतान,
प्रिय बहनों और भाइयों, अभी ये नया देश विदेश मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव। बाबा ने तो हमें शिव शक्ति का टाइटल दिया ही है, और शिव शक्तियाँ अपना जलवा कमाल करके ज़रूर दिखाएंगी, क्योंकि अब समय है हमारे द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने का। तो भारत में और विदेश में हम सभी जरूर यही लक्ष्य रखेंगे कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने हमें अपना परिचय दिया, बाबा ने खुद का परिचय दिया, 84 के चक्कर का ज्ञान दिया। अब ये ज्ञान हमें सबको देना है। कोई भी उल्हाना ना दे कि हमको आपने बताया नहीं। सब चाहते हैं सुख शांति पवित्रता, और जब तक पवित्रता की धारणा नहीं, सुख शांति नहीं मिल सकता। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी बहनें सब मिलजुल कर ये बड़ा कार्य जो बाबा को प्रत्यक्ष करने का है वो मिलजुल के करे, और हमारा जो बाप ने प्यार और पालना दी है उसका हमें अभी रिटर्न देना है, तो इसी द्वारा ही देंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी सुनीता बहन ने बड़ी हिम्मत रख के इनिशिएटिव लिया है लाइक माइंडेड महिलाओं को ऑर्गेनाइज करने का, और विशेष रूप से जो आज से 86 साल 87 साल पहले ब्रह्मा बाबा ने कार्य शुरू किया था कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, उनको शक्ति रूपा बनाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा, और प्रैक्टिकल में आद में 14 वर्ष तक बहनों को, माताओं को अच्छी तरह से ज्ञान और योग, दैवी गुणों की धारणा, इसके फलस्वरूप उनको इतना शक्तिशाली तैयार किया जो किसी स्थान पर भी विश्व के कोने कोने में जाकर के ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग क्या है, वर्तमान समय उसकी क्या वैल्यू है, और वो मनुष्य जीवन को कैसे फिर से दिव्य बनाने के लिए आवश्यक है, इन बातों को लेकर के हमारी आदरणीय मातेश्वरी सरस्वती जी, दीदी मनमोहिनी जी, दादी प्रकाशमणि जी, दादी चंद्रमणि जी, दादी गंगे जी, दादी हृदय पुष्पा जी, आदि आदि बहुत सारे, और खास दादी ब्रजेंद्रा,
बॉम्बे में, दादी पुष्प शांता बॉम्बे में, दादी रतन मोहिनी जो इस समय ब्रह्मा कुमारीज की हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, इन सब को इतना तैयार किया। जो शक्ति रूपा प्रैक्टिकल क्या होता है वो इन बहनों माताओं को तैयार करके हम सब के सेवा में उन्होंने उनको सम्मिलित किया। और आज हम जो बात कर रहे हैं तो इन दादियों के पुरुषार्थ के फलस्वरूप, उनकी शिक्षाओं के फलस्वरूप, उनकी गाइडेंस के फलस्वरूप हम इतने तक पहुंच पाए हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारी सुनीता बहन विशेष रूप से अपने साथ अन्य लाइक माइंडेड बहनों को लेकर के और सारे विश्व में इस बात को अच्छी तरह से क्रियान्वित करेगी और अनेक बहनों को उनके अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराएंगी और उनकी जो शक्तियां हैं, क्योंकि नारी को शक्ति रूपा कहते हैं, तो उनके अंदर बहुत शक्ति है। वो शक्तियां इस विश्व के कल्याण में इस्तेमाल होंगी, लोगों की जीवन में सच्ची शांति और सच्चा ईश्वरी प्रेम, सच्चा आनंद और सत्यता की शक्ति, ये सब इसका प्रचार और प्रसार करके विश्व को परिवर्तन करने में बहुत बड़ा महान कार्य करने में सफल होंगी, ऐसे मेरी शुभकामना है। ओम शांति।